अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर से इलस्ट्रेटर अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में अपना पूरा इलस्ट्रेटर का हमने ये इंटरफेस समझा था कि इस इंटरफेस में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आज से हम अपने टूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे ईजी टूल होता है, यहाँ पे हमारा ये देखें, जैसे आप इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो ये आपको लाइन सेगमेंट टूल शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, कुछ आपके पास टूल्स में ये देखें, उसके साइड में छोटे छोटे मजीद एरो बने हुए हैं। कुछ टूल्स में है, ये तमाम टूल्स में नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इन पे क्लिक करेंगे, आप इन पे राइट क्लिक करेंगे अपने माउस का, तो ये देखें इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो ये छोटा सा एरो यही शो कर रहा है कि इस टूल के अंदर अगर आप माउस से राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको मजीद कुछ ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, ये मजीद कुछ ऑप्शंस क्या होते हैं हम साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, लाइन सेगमेंट टूल के अंदर आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। लाइन सेगमेंट टूल है, आर्क टूल है, स्पाइरल टूल है, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है और पोलर ग्रिड टूल है। अच्छा जी, अभी हम सिंपल लाइन सेगमेंट टूल देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट टूल से आप जिस तरीके की भी चाहें आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस तरीके से, आप ऐसे, आप ऐसे। अच्छा, आप ये लाइन किस तरह ड्रॉ करेंगे कि पहले आप माउस के एक पॉइंट को, आप अपने माउस के बटन को क्लिक करेंगे और आप उसको प्रेस करके रखेंगे, देन आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी। और जहां तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है वहां तक अपने माउस को ड्रैग करके फिर आप उसके बटन को आप छोड़ देंगे तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, जैसे भी करनी है। अच्छा, अब देखिए ये मेरी लाइन, अगर मुझे स्ट्रेट बिल्कुल लाइन ड्रॉ करनी हो तो देखिए मेरी ये स्ट्रेट लाइन अभी ड्रॉ मुझसे नहीं हो रही है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान हमारा है तरीका कि हम अपने जब आप अपने पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को जब आप क्लिक कर लेंगे तब आप ऑल्ट का बटन साथ दबाएं और फिर आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो देखें बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। आप क्लिक करें पॉइंट पे, ऑल का बटन प्रेस करें और देन अपने माउस को ड्रैग करें, देखें बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। और फिर आप अपने माउस को पहले रिलीज करें बटन को और देन आप ऑल का बटन छोड़ें। ठीक है, अगर आप पहले ही ऑल का बटन छोड़ देंगे, ये देखें, अगर मैंने माउस के पॉइंट को छोड़ने से पहले मैंने अपना अगर ऑल का बटन छोड़ दिया तो ये देखें मेरी लाइन टेढ़ी हो जा रही है। अगर मैं ऑल का बटन प्रेस रख रही हूँ तो ये स्ट्रेट है, और अगर मैं पॉइंट को, माउस के पॉइंट को छोड़ने से पहले ऑल का बटन छोड़ दूंगी फिर माउस छोड़ूंगी तो देखें मेरी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो आपको यहाँ से पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ऑल का बटन प्रेस करना है और जहाँ पे आपको लाइन को ड्रैग करके लेके जाना है वहां तक आप उसको लेके जाके रिलीज कर दें अपना माउस का बटन, देन आप ऑल का बटन छोड़ेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। अच्छा, ये हमारा लाइन सेगमेंट टूल था जिससे हम अपनी लाइंस ड्रॉ करते हैं। और ये देखें, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे बाज दफा ऐसा होता है कि ये देखें, अब मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, जब तक ये सेलेक्ट है मुझे ये शो हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूंगी तो ये मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही, हालांकि यहाँ पे मेरी लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ये देखें ये आपको शो हो रही है। जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तब ये शो हो रही है, लेकिन जब आप इससे सेलेक्ट नहीं कर रहे, जब आप इससे हटा दे रहे हैं अपना माउस तो ये आपको शो नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ पे परेशान हो जाते हैं कि हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमें वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि ये देखें राइट साइड पे देखें आपको ये दो बॉक्सेस होते हैं। ये ऊपर वाला आपका फिल का, ये देखें नीचे जैसे आप इस पे अपना माउस का कर्सर लेकर जाएंगे ये फिल का ऑप्शन है। फिल मीन्स के इसके अंदर का इनसाइड जो आप कलर फिल करेंगे ये उसका कलर फिल का ऑप्शन है। और ये आपका स्ट्रोक का ऑप्शन है नीचे वाला। स्ट्रोक मीन्स जो आपके बॉर्डर पे आप उस पे कलर देना चाहते हैं, उसके लाइन के बॉर्डर पे। तो यहाँ से देखें अभी दोनों के ऊपर रेड लाइन है, इट्स मीन कि ये दोनों ऑफ हुए हुए हमारे। तो अगर आपका फिल भी ऑफ होगा, आपका स्ट्रोक भी ऑफ होगा, तो आप यहाँ पे जो चीज भी ड्रॉ करेंगे वो आपको नजर नहीं आएगी। तो या तो आपका फिल ऑन होना चाहिए, ये देखिए अब मैंने ये फिल वाले बॉक्स में मैंने ये ब्लैक कलर किया है तो ये देखिए अब मुझे ये लाइन मेरी शो हो रही है। या अगर मैं फिल को ऑफ कर दूं और अब मैं नीचे वाले बटन को मैं
इसका स्ट्रोक यहाँ से ब्लैक ये ले रही हूँ, तो ये देखें अब भी मुझे ये लाइन शो हो रही है। ठीक है, तो आपका फिल या स्ट्रोक आपका ऑन होना जरूरी है, इन दोनों में से कोई एक। और जब हम कोई चीज ड्रॉ कर रहे होते हैं, स्केच बना रहे होते हैं, तो हम अपना स्ट्रोक ऑन रखते हैं, उस टाइम पे हम अपना फिल ऑफ रखते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये देखें अब क्या करना है हमें। अगर हमें चीज़ों को सेलेक्ट करना होगा तो ये देखें हमारा ये वाला जो एरो का बटन है ये हमारा सिलेक्शन टूल है। आप सिलेक्शन टूल लें और आप अपने माउस को जिन चीज़ों का आपको सिलेक्ट करना हो उन सब पे अपने माउस को ड्रैग करेंगे, वो तमाम चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पे इनको डिलीट करना हो तो सिंपल आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे, तमाम चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन टूल कहलाता है, इससे हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, मैं इसका स्ट्रोक देखें, इस लाइन का ये देखें ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब हम ऊपर की प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ से भी देखें आप, इसका ये पहला बॉक्स आपका ये फिल का है, कलर फिल कर सकते हैं आप इसमें। यहाँ से हम यहाँ से ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो ये देखें अब आपकी लाइन ग्रीन कलर में हो गई है। और यहाँ से आपका ये दूसरा बॉक्स आपका यहाँ से स्ट्रोक का है, हम यहाँ पे इसका स्ट्रोक ब्लैक रख रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे इसके साथ आपके पास ये बॉक्स जो बना हुआ है ये आपके स्ट्रोक की विड्थ है कि आप अपने स्ट्रोक को कितना बढ़ा के इंक्रीज करना चाहते हैं उसकी विड्थ। ये देखें मैं जैसे इस स्ट्रोक की विड्थ इंक्रीज कर रही हूँ, ये देखें यहाँ पे स्ट्रोक इंक्रीज हो रहा है। और आप इसका स्ट्रोक कम करना चाहते हैं, देखें स्ट्रोक आपको, मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, अभी आप ये छोड़ दें कि आपको ये रेक्टेंगल कैसे मैंने ड्रॉ किया, कहाँ से आया, अभी आप इसको छोड़ दें। अब ये देखें, अच्छा किसी भी सेटिंग करने के लिए आपका ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्ट, वो एलिमेंट आपका सेलेक्ट हुआ हो, तभी आप उसकी किसी भी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा ये बॉक्स सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, मैं ऊपर से इसका कलर यहाँ से मैं चेंज करूंगी, तो देखें यहाँ पे कलर आपका चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको इसका कलर चेंज करना होगा तो पहले आपको इसको सिलेक्शन टूल से, यहाँ से आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको पहले आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तभी आप इसकी तमाम प्रॉपर्टीज में फिर चेंजिंग कर सकेंगे। अब यहाँ से देखें मैं कलर फिल यहाँ से भी मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे भी ऑप्शन है मेरे पास, ये ऊपर यहाँ पे भी ऑप्शन है मेरे पास, और ये देखें राइट साइड पे अपीयरेंस के प्रॉपर्टीज, यहाँ से आपका लाइब्रेरी अगर हुआ हो तो आप प्रॉपर्टीज पे करेंगे, आपकी ये तमाम चीजें ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ प्रॉपर्टीज में भी आपके पास ये फिल, स्ट्रोक, ओपेसिटी, ये तमाम जो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं वो आपके यहाँ पे भी मौजूद है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप किस तरह करेंगे, आप ग्रीन बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये आपका कलर का पैन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी इसके अंदर के कलर और स्ट्रोक्स आप चेंज कर सकते हैं। हम देखें ऊपर से देख रहे थे हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से अब इसको ब्लू कर दूं तो ये देखें अब मेरा यहाँ पे ब्लू कलर चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे रेड कर दूं, मेरा रेड, तो ये ऊपर से हम अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं अपना अगर इसका स्ट्रोक चेंज करना चाहूँ, मैं इसका स्ट्रोक ऑरेंज कर देती हूँ, ये देखें इसका स्ट्रोक चेंज हो रहा है। येलो कर रही हूँ, ग्रीन कर रही हूँ, पिंक कर रही हूँ, तो देखें आप ऊपर से अगर ये आपका सिलेक्ट है, आप इसके स्ट्रोक का जो कलर रखना चाहें वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें स्ट्रोक की विड्थ, ये आपके स्ट्रोक की विड्थ है कि आप स्ट्रोक अपना कितना ज़्यादा रखना चाहते हैं विड्थ में या कम रखना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म, ये देखें ये इस तरीके से यहाँ से देखें चेंजिंग आ गई इसमें। अगर आप इसके यूनिफॉर्म से आप इस ऑप्शन पर जाएंगे आपका, अच्छा ये हम स्ट्रोक पे अप्लाई होती है ये चीज़ें हमारी, ये दो हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी स्ट्रोक पे अप्लाई होती है। ये देखें इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन आपके स्ट्रोक की लाइन की चेंज हो जाएगी। इसको ज़्यादातर हम लाइन के ऊपर यूज़ करते हैं। ये देखें मैं यहाँ से लाइन को सिलेक्ट कर रही हूँ और फिर मैं ये यूनिफॉर्म वाली प्रॉपर्टीज को चेंज कर रही हूँ। ये देखें मैंने लाइन को सिलेक्ट किया है और अब मैं इसको यूनिफॉर्म से
इस पे कर दिया मैंने, तो ये देखें कि ये वाली शेप बन गई आपकी लाइन की। हम इसका स्ट्रोक थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि हमें और क्लियर नजर आए। ये देखें, ये देखें। अगर आपको इस तरीके से लीफ की शेप बनानी है तो आप अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आप इसका सेकंड ऑप्शन कर दें, ये आपकी ये शेप बन जाएगी। अगर आप इसको दोबारा ऊपर यूनिफॉर्म कर देंगे, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर आप ये वाला ऑप्शन करेंगे तो देखें आपके स्ट्रोक लाइन इस शेप में आपकी चेंज हो जाएगी। आप ये वाले करेंगे, इस सेलेक्ट करें पहले इसको, फिर हम ये वाला ऑप्शन देखते हैं। तो ये देखें इस तरीके से आप अपनी लाइंस की आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो ये देखें, आपको ये चीज़ अगर आप बनानी हो तो आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ करें और ऊपर से इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से चेंज कर दें। तो ये देखें आपकी कितनी अच्छी अच्छी शेप्स बन जा रही हैं, खुद ब खुद ही आपको बनाने की या ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये देखें यहाँ पे क्या है कि आप ये बेसिक है, डॉट है, इस तरीके से आप लाइन को स्केच फॉर्म में करना चाहते हैं या आप इस तरीके से एरो में करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ देख ली हमने, ये चीज़ देख ली हमने। ये इसकी विड्थ है आपकी, ये आपके ब्रश है, असल में आप इसको ब्रश में यूज करते हैं। ये वाला ऑप्शन हम ब्रश में देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ से आपकी ओपेसिटी क्या है, ओपेसिटी के आपने जो चीज़ बनाई है आप उसको अगर क्लियर दिखाना चाहते हैं तो उसकी ओपेसिटी आप 100 रखते हैं, और अगर आप उसको लाइटर दिखाना चाहते हैं तो आप उसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। तो देखिए ये हल्की नजर आएगी आपको। ये देखें, मैं थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी बढ़ा रही हूँ तो इसकी अपीयरेंस डार्क होती जा रही है। अपीयरेंस को डार्क करना है या लाइटर करना है, तो ये आपकी ओपेसिटी से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं इसकी अपीयरेंस को। ये देखें, तो ये ओपेसिटी होती है हमारी। ओपेसिटी का ऑप्शन होता है कि हमें किसी चीज को उसकी ओपेसिटी को ज्यादा करना है या कम करना है, हम यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी कुछ सेटिंग होती है ऊपर, जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना एलिमेंट अपना ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम उसके ये तमाम चीजें हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा लाइन था। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टूल है हमारा शेप का। अच्छा, अभी इसके अंदर के फर्दर आर्क टूल क्या है, आप इसका सेकंड जो ऑप्शन था आर्क का, अगर आपको आर्क लगानी हो तो आप एक, ये देखें, अगर आप एक पॉइंट से अपना माउस ड्रैग करेंगे तो अब आपकी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होगी बल्कि ये आर्क के फॉर्म में ड्रॉ होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से अपना सेकंड वाला ऑप्शन आर्क टूल सेलेक्ट कर लेंगे तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे अपना माउस क्लिक करके देन आप इसको आगे ड्रैग करेंगे तो आपको जिस भी तरीके की आर्क लगानी हो, जिस डायरेक्शन में आप जहाँ पे ले जाके अपना पॉइंट छोड़ेंगे, आप इसको आगे पीछे मूव करके आप अपनी आर्क की सेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। आपको स्ट्रेच करके बड़ी आर्क लगानी है, आपको छोटी आर्क लगानी है, आप चाहते हैं कि इसका रेडियस ज़्यादा हो तो अपने माउस को इस तरीके से होल्ड करके प्रेस करें, तो ये आपकी आर्क इस तरीके से लग जाएंगे। ठीक है, मोस्टली हम इस तरीके से ये सब आर्क वगैरह ये सब शेप हम पेन टूल से बना रहे होते हैं, हम इस टूल को इतना यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इससे इतनी आपकी अच्छी एग्जैक्ट आर्क नहीं लगती हैं। तो ये सब डायरेक्शन हमें ये सब आर्क की ये हमें कर्व फॉर्म में बनानी होती है, हमें अपनी लाइंस वगैरह, तो हम इसके लिए ज़्यादातर पेन टूल ही यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने और तमाम को सेलेक्ट किया है और मैं अब डिलीट का बटन दबा रही हूँ, तमाम चीज़ें मेरी डिलीट हो गई हैं। अच्छा, थर्ड इसका स्पायरल टूल है। स्पायरल में अब ये देखें आपको इस तरीके से स्पायरल फॉर्म में आपको कोई भी डिजाइनिंग करनी हो तो जैसे आप अपने माउस को ड्रैग करके आप इसको मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ये देखें ये आपकी स्पायरल के फॉर्म में आपकी लाइंस बन जा रही है। ठीक है, छोटी करनी है आपको छोटी कर लें, बड़ी करनी है आपको बड़ी करने हैं, तो ये आप इस तरीके से स्पायरल्स की शेप में अपनी ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं पे भी आप माउस को ले जाके क्लिक करें और फिर देन इसको ड्रैग करते रहें तो ये आपकी स्पायरल्स के फॉर्म में आपकी लाइन क्रिएट हो जाएगी। ये आपका स्पायरल का ऑप्शन हो गया। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और ये पोलर ग्रिड टूल ये हमारा हम इसको बाद में यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा ज़्यादातर लोगो वगैरह में यूज़ करने के लिए, ये आपको इस तरीके से बॉक्सेस बनाने होते हैं। तो ये देखें,
ये आप इस तरीके से इससे रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल से आप अपने ये इस तरीके से बॉक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप ये बॉक्सेस बना सकते हैं, हम ये इसको इसलिए यूज करते हैं। अच्छा, पोलर ग्रिड टूल क्या है, ये देखें, ये इस तरीके से आपको अगर बनाना हो, हम इसको इन दोनों को हम ज़्यादातर लोगो डिजाइनिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। आपको इस तरीके से बनाना हो, आपको उसकी बैलेंस करना हो चीज़ों को, तो ये देखें आपका ये सर्कल फॉर्म में आपका ये पोलर ग्रिड टूल आपका ये बैलेंस लोगो बनाने में, बैलेंसिंग में आपको ये बहुत हेल्प देता है, तो हम इसको वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारा लाइन टूल था। लाइन टूल के बाद हम अपना सेकंड टूल देखते हैं, शेप टूल। ये देखें, शेप टूल आपका यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है। यहाँ पे आप शेप टूल की जो शॉर्ट की है वो एम है। जैसे आप अपने कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे, ये देखें, जैसे आप इसके पास लेके जाएंगे, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे आप इसके आइकॉन पे, तो आपके पास ये ब्रैकेट में एम शो हो रहा है। इट्स मीन के इसकी आपके पास शॉर्ट की एम है। कि जैसे आप अपने, मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन देखें जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से एम प्रेस किया, मेरा माउस मेरा यहीं पर है, जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से एम प्रेस किया, ये देखें मेरा सिलेक्शन, ये रेक्टेंगल टूल मेरा सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से आप ये आप इसको देखें, आप इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसको हम राइट क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, इसकी साइडें राउंड होंगी, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है और फ्लेयर टूल है। ये तमाम आपके पास शेप मौजूद हैं। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और आप अपने सिंपल माउस को यहाँ पे क्लिक करें, ड्रैग करें, ये देखिए आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, जैसे चाहे बनाना आप बना सकते हैं। लंबी सी लाइन ड्रॉ करना चाहे आप रेक्टेंगल टूल से वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप स्मॉल लाइन भी अगर ड्रॉ करना चाहें वो भी हम रेक्टेंगल टूल से, इसमें हम फिल दे देंगे ब्लू, तो ये देखें ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये आपके रेक्टेंगल टूल था कि आप इससे अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अगर मुझे रेक्टेंगल के बजाय स्क्वायर ड्रॉ करना हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे एक बॉक्स ड्रॉ हो जिसकी विड्थ और हाइट सेम हो, मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं करना, मैं तो इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, मेरा इक्वल साइज में नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा इक्वल साइज में ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, अगर आपको इक्वल साइज में ड्रॉ करना है रेक्टेंगल को, तो आपको क्या करना होगा, आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करें और फिर ड्रॉ करें, तो ये देखें ये आपका एक एग्जैक्ट बॉक्स आपका ड्रॉ हो जाएगा। ऑल का बटन प्रेस करेंगे और फिर आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक आपका बिल्कुल प्रॉपर बॉक्स आपका ड्रॉ होगा, आपका रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं होगा, आपका एक एग्जैक्ट बॉक्स आपका क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है मेरा, जब आप इस पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखें इसके साइड में आपको चारों कॉर्नर पे छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं। तो ये डॉट क्या होते हैं, अगर आप इन डॉट पे क्लिक करके इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, ये देखें इसके कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं, ये देखें, तो आप सेलेक्ट करके इसके कॉर्नर को इस तरीके से आप राउंड भी कर सकते हैं किसी भी शेप का। ठीक है, नीचे वाले को सेलेक्ट करें, अब ये देखें इस पे भी वो ऑप्शन आ गया, आप इसको पकड़ के अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो ये देखें ये सर्कल बन गया पूरा, इसको अंदर की तरफ जितना ये हो सकता है सेंटर तक अगर आप इसको स्ट्रेच कर देंगे तो आपका ये रेक्टेंगल सर्कल बन गया। और अगर आप इसको वाप और आप इसको अगर थोड़ा सा करेंगे तो ये देखें सिर्फ इसके थोड़े से कॉर्नर इसके साइड से राउंड हो गए। तो इस तरीके से आप इसके कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकते हैं, या यहाँ से आपका देखें रेक्टेंगल टूल का जो दूसरा ऑप्शन है हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल, वो भी यही है कि इसके साइड के आपके कॉर्नर आपको राउंड हुए हुए, थोड़े से राउंड हुए हुए, अगर आपको ज्यादा करना होगा आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है,
या तो आप डायरेक्ट सेकंड वाला लेकर राउंडेड रेक्टेंगल टूल से आप बना सकते हैं इस तरीके से राउंडेड रेक्टेंगल जिसके साइड आपके थोड़े से राउंड हो, या आप सिंपल इससे भी, इस वाले ऑप्शन से भी, एंकर से भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे देखें, अभी तो मैं इसको कर रही हूँ, मेरे 4 साइड हो रही है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे चारों तरफ से ये राउंड ना हो, मैं सिर्फ 2 तरफ से इसको राउंड करना चाहती हूँ, इसके कॉर्नर को। ये देखें, ठीक है, मैं चाहती हूँ सिर्फ ये वाले 2 कॉर्नर इसके राउंड हो जाए, ये एज इट इज रहे। तो अब मुझे क्या करना होगा, देखें, अब गौर से समझिएगा। इसके लिए हमारा ये वाला सेकंड टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने सेलेक्ट किया। अच्छा, देखा सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। सिलेक्शन आपका टूल वो किसी भी पूरी ऑब्जेक्ट को, पूरे एलिमेंट को वो सेलेक्ट करता है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप एक एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग सेपरेटली आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं अपने। ठीक है, अभी इस शेप में मेरे 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। तो अब मैं किसी भी पॉइंट में कुछ भी चेंजिंग कर सकती हूँ। मैं इस पॉइंट को क्लिक करूंगी और मैं इस पॉइंट को, ये देखें, मैं अपना माउस जैसे जहां लेके जा रही हूँ, मेरा सिर्फ ये वाला पॉइंट चेंज हो रहा है, बाकी सारे पॉइंट मेरे एज इट इज हैं। अगर मुझे इसे ऐसे लंबा करना है, मुझे इसको ऐसे अंदर करना है, मुझे इसको डिस्टॉर्ट कर देना है, मुझे इसको एक्सपेंड कर देना है इस पॉइंट को, तो जिस तरह आप चाहें सिर्फ इस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इस पॉइंट को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आपको ये करना है, आपको जिस जिस पॉइंट में कुछ भी आपको चेंजिंग करनी है, आप इस पॉइंट पे सेलेक्ट करके आप फिर इसको करेंगे। ये देखें, सिर्फ एक पॉइंट आपका राउंड होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अगर आपको सिर्फ इस वाले साइड को, आपको सिर्फ इस कॉर्नर को राउंड करना है, आप इस वाले पॉइंट पे, एंकर पे आप क्लिक करेंगे और आप ये देखें, अब इसका सिर्फ ये इसके साथ वाला, ये आपने एक एंकर, आपने, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ, ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन, मेरे अभी मेरा सिलेक्शन टूल है। ठीक है, अब मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रही हूँ और मैंने शेप पे सेलेक्ट किया है, और मैं इस पॉइंट पे, ये देखें मेरा ये एंकर और ये पाथ, पाथ ये लाइन को शो कर रही है, और एंकर पे जाके, एंकर मीन्स कि आपका वो पॉइंट है। ठीक है, एंकर हम पॉइंट को कहते हैं, और ये पाथ आपकी ये लाइन को शो करेगी। तो मुझे पाथ पे नहीं क्लिक करना है, मुझे जाकर एंकर जब भी शो करेगा, मैं अपने एंकर पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया। और इसके साथ देखें ये वाला जो छोटा वाला डॉट था ये भी शो हो रहा है। अब मैं इस डॉट को आगे करूंगी तो ये देखें सिर्फ ये वाली साइड मेरी, ये देखें मेरी सिर्फ ये वाली साइड राउंड हो रही है। ठीक है, जितना आप इसको राउंड करना चाहें, जितना ये सेंटर तक, इतना, ये देखें, ये शेप आपको बनानी हो आप ये शेप बना सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका सिलेक्ट है, आपको ये वाली साइड करनी हो, आप इस पे क्लिक करें एंकर पे, आप इसको कर दें चेंज। आपको ये करनी है, आप इस साइड से इस वाले एंकर को सिलेक्ट करें, आप यहाँ से इसको ये चेंज कर दें। अच्छा, अब आपको कोई भी स्टेप को अंडू करना हो, मतलब एक स्टेप बैक करना हो, आपने कोई भी चेंजेस की हों उसको बैक करना हो एक स्टेप, तो आप कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो वो आपका एक स्टेप बैक हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। अगर आपको दोनों साइड एक साथ करनी है, ये 2 पॉइंट्स आपको एक साथ करने हैं, तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया है, यहाँ से आप माउस इन दोनों पे आप ड्रैग करें, ये 2 पॉइंट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर स्मॉल सर्कल को आप अंदर स्ट्रेच कर दें, ये देखें आपके 2 पॉइंट एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है कि हम इस पे पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट पॉइंट वाइज हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट को, एक पॉइंट को, 2 पॉइंट को, 3 पॉइंट को एक साथ हम सेलेक्ट करके उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आई?
अच्छा जी, अब हमारे पास तीसरा हमारे पास है इलिप्स टूल। देखें इलिप्स टूल है, इलिप्स टूल मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से एक सिंपल ड्रॉ करूंगी, मेरे पास ये इलिप्स ड्रॉ होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसका फिल ऑफ करना होगा, मैं यहाँ से फिल पर जाके इसको नील कर दूंगी, तो ये देखिए मेरा फिल ऑफ हो गया और मुझे सिर्फ इसका स्ट्रोक दिख रहा है। ठीक है। और अगर मैं इसका फिल ऑन कर दूं और मैं इसका स्ट्रोक ऑफ कर दूं, तो ये देखें इसका स्ट्रोक ऑफ हो गया। इसकी आउटलाइन पे जो पहले ऑरेंज पिंक कलर था आपको वो नहीं दिख रहा। आप स्ट्रोक ऑन करेंगे, ये देखें आपको इसका ऑरेंज कलर का आप स्ट्रोक यहाँ से इंक्रीज करेंगे, ये देखें। ठीक है, ये आपका स्ट्रोक आ गया। अगर आप यहाँ से स्ट्रोक को ऑफ कर देंगे, ये आपका स्ट्रोक ऑफ हो जाएगा। सेलेक्ट करें आप इसको, इसका स्ट्रोक ऑफ कर दें, ये देखें इसका स्ट्रोक ऑफ हो गया। अच्छा, इलिप्स में भी यही है कि अगर आपको एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ करना हो तो आप ऑल का बटन प्रेस करें और इसको ड्रॉ करें। आप ऑल का बटन प्रेस करेंगे और ड्रॉ करेंगे तो फिर आपका एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है। आप इलिप्स टूल सेलेक्ट करें, आप ऑल का बटन प्रेस करें और आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है। यहाँ पे भी आप किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको कैसे भी चाहें इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे आप देखें इलिप्स में हम जब भी आपकी कर्व की फॉर्म में आपकी लाइंस ड्रॉ होती हैं, तो जब आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें आपके पास ये हैंडल बने हुए आते हैं इस तरीके से। ये आपके स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएंगे, ये आपके कर्व लाइन पे आएंगे। ठीक है। अभी हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, तो हम जब उस पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रहे थे, पाथ सेलेक्ट कर रहे थे, एंकर सेलेक्ट कर रहे थे, ये देखें स्ट्रेट लाइन में कभी भी आपको वो हैंडल शो नहीं होंगे। स्ट्रेट लाइंस में हैंडल शो नहीं होते हमारे। ठीक है, वो हमेशा हमारे कर्व लाइन में शो होते हैं। तो जैसे ही मैं इलिप्स के ऊपर अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये मेरा पूरा शेप सेलेक्ट हो गई। अब मैं इसमें से किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं ये वाले ऊपर वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ये देखें इन तमाम में आपके हैंडल, तमाम पॉइंट्स में आपके हैंडल्स, ये हैंडल्स शो हो रहे हैं। ठीक है। देखिए अब इन हैंडल से हम क्या कर सकते हैं, ये देखें आप ये वाले साइड से ये वाली, ठीक है, आपकी यहाँ से यहाँ के जो कर्व है आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आपको अगर कर्व को और बढ़ाना है, आपको इसको और राउंड करना है, आप इस तरीके से हैंडल से कर्व को ज़्यादा कर सकते हैं, कर्व को कम कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको इसको अगर ऊपर करना है, आपको इसकी शेप चेंज करनी है, आपको इसको ऐसे करना है, आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्टीपर में करना है, आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी शेप कुछ इस तरीके से बना दूं, तो आप हैंडल के ज़रिए इनकी राउंडनेस को आप चेंज करते हैं। ठीक है, हैंडल का ये काम होता है कि आप हैंडल के जरिए अपनी शेप की राउंडनेस आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। ठीक है, आप इन हैंडल से अपनी राउंडनेस को आप चेंज करते हैं, जैसे मर्जी चाहे आप कुछ भी किसी भी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये हम तब कर रहे होते हैं कि जब हम कोई भी ड्राइंग कर रहे होते हैं, हमें एग्जैक्ट ड्राइंग करनी होती है, इलिस्ट्रेशन हमें इमेजेस बनानी होती हैं, तो उस पर अगर कर्व लाइन हमारी ज़्यादा राउंड हो जाती है, बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ नहीं होती है, तो फिर हम हैंडल के थ्रू उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हैंडल की इस तरीके से वर्किंग होती है। ठीक है, हमें कम करना होता है, राउंड को ज़्यादा करना होता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग, हैंडल के अकॉर्डिंग अपने राउंड के लाइन की राउंडनेस को हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, इलिप्स के बाद अब हमारा आता है पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आपका पॉलीगोनल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये देखें
अब अगर आप चाह रहे हैं आपका बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में ड्रॉ हो तो वही है कि आप ऑल का बटन प्रेस करें और अब आप ड्रॉ करेंगे तो ये देखें आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट पॉलीगोनल आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट आपका पॉलीगोनल ड्रॉ हो गया है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे, आप इसके करीब में लेकर जाएंगे, ये देखें ये राउंड करने का आपका माउस का ये ऑप्शन दे रहा है, ये एरो है। जैसे ही आपका ये राउंड करने का आपको ऑप्शन देगा माउस, तब आप क्लिक करेंगे अपने माउस से बटन, माउस के बटन को आप क्लिक करें और देन आप इसको जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में आप ऐसे अगर इसको प्लेस करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें तो ये आपका पॉलीगोनल टूल हो गया है। और आप अगर पॉलीगोनल टूल पर डबल क्लिक करें तो ये देखें, अच्छा जी, अब आपने पॉलीगोनल टूल पे आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पे पॉलीगोनल टूल पे आके आप डबल क्लिक करें तो ये देखें आपके पास ये पॉलीगोनल के आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गई आपके पास कि आप कितनी साइड, अगर आप यहाँ से 6 साइड्स का नहीं चाहते, अगर आप यहाँ से 5 साइड्स का चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी साइड 5 कर सकते हैं। इसको ओके करें तो ये देखें ये आपके, अच्छा ये हेक्सागोनल बन रहा था क्योंकि मैंने पहले से 6 साइड सेलेक्ट की हुई थी, तो नाम इस टूल का पॉलीगोनल है। ठीक है, और आप इससे अपनी साइड्स को आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। ये देखें मैं अब एक और ड्रॉ करती हूँ, मैंने इसका राइट क्लिक किया, पॉलीगोनल टूल पे गई, मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आप इसकी रेडियस भी आप इसका बढ़ा सकते हैं कि ये अंदर का आपको रेडियस कितना चाहिए, इसका बड़ा चाहिए आपको छोटा चाहिए, यहाँ से आप इसका रेडियस चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अब 7 साइड कर दे रही हूँ तो देखते हैं 7 साइड का हमारे पास ये देखें इस तरीके से बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप रेक्टेंगल पे जाकर डबल क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल का आपके पास विड्थ और हाइट आ जाएगी कि अगर आपको मेजरमेंट एग्जैक्ट पता हो कि आपको इतनी विड्थ का इतनी हाइट का आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, आपको स्क्वायर ड्रॉ करना होगा, आप विड्थ और हाइट सेम रख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा आप विड्थ ज्यादा रखें हाइट को कम रखें, यहाँ से आप डायरेक्ट जाकर अपने वैल्यू पुट करके उसी वैल्यू का आप रेक्टेंगल और स्क्वायर और कोई भी शेप आपकी हो वो ड्रॉ कर सकते हैं। एलिप्स में भी आप डबल क्लिक करेंगे, जितनी आपको वीडियो हाइट का एलिप्स ड्रॉ करना हो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे शेप टूल और इसमें हमारा लास्ट अभी हम देखेंगे अपना स्टार टूल। स्टार टूल सेलेक्ट करें, आप स्टार ड्रॉ कर लें, इजीली आप स्टार ड्रॉ कर लें। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट स्टार ड्रॉ करना है तो ऑल का बटन साथ प्रेस करें और देन आप ड्रॉ करें, देखें बिल्कुल आपका स्ट्रेट स्टार ड्रॉ हो गया। इसमें भी अगर आपको इसके कॉर्नर्स आपको ज्यादा चाहिए कम चाहिए तो आप यहाँ पे स्टार पे जाके डबल क्लिक करें, आप यहाँ से इसके रेडियस, अच्छा ये देखिए ये 2 रेडियस हैं, एक के ऊपर वाला रेडियस ये बाहर का रेडियस है इसका, ठीक है, ये बाहर के जो इसके कॉर्नर्स हैं ये इनका रेडियस है और रेडियस 2 इसका ये अंदर वाला ये इसके कोन्स का रेडियस है। ठीक है, इसमें ये 2 रेडियस हैं इसके और पॉइंट्स आपके ये 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ से पॉइंट्स अपने 10 कर लेती हूँ। ठीक है, और रेडियस 2 में 68 से मैं 40 कर लेती हूँ। अब देखें हमारे पास क्या चेंजेस होगी, ये देखें, ये देखें ये वाला स्टार हमारे पास बन के आया है। ये देखें मैंने इसमें क्या चेंजेस की थी, इसके मैंने पॉइंट 10 कर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिए थे और मैंने इसका ये अंदर इसके कोन्स का इसके कॉर्नर्स का रेडियस भी मैंने क्या कर दिया था, कम कर दिया था, 40 कर दिया था। तो ये देखें इसका अंदर का रेडियस भी कम हो गया है। अच्छा अब हम एक और करते हैं, स्टार टूल पे जाएं, शेप टूल पे जाएं, स्टार टूल पे डबल क्लिक करें। अच्छा अब हमने क्या किया था, अभी हमने ये वाला हमारा है कि हमारे इसके पॉइंट 10 है और इसका रेडियस 2, अंदर का रेडियस जो है वो 40 था।
अच्छा, अब मेरा बाहर का रेडियस है 137। अगर मैं इसको कम कर दूं, मैं इसको कर देती हूँ 90। तो अब मैं देखती हूँ मेरा स्टार किस शेप का क्रिएट होता है। ये देखें, ये देखें, इस टाइप के स्टिकर्स वगैरह बने हुए होते हैं ना, इसके अंदर आप हम पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो 50% डिस्काउंट ऑफर, उसमें इस टाइप के स्टिकर्स वगैरह, तो ये शेप आप इस तरीके से स्टार टूल से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको कि ये देखेंगे इसका ये अंदर का इसका ये रेडियस भी क्या हो गया, इसका अब कम हो गया है। ये इस तरीके से अब आपका बन गया है। तो इस तरीके से आप स्टार टूल से अपने रेडियस उसके चेंज करके और उसके आप कॉर्नर्स चेंज करके आप इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने दो टूल्स पढ़े हैं, अपने लाइन टूल पढ़ा है और अपना शेप टूल पढ़ा है। ठीक है, आपका अब यही है असाइनमेंट कि आप इन दोनों टूल्स की प्रैक्टिस करें और आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाएं। स्टार टूल की और पॉलीगोनल टूल्स पे आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाएं, और रेक्टेंगल इलिप्स टूल पे आप रेक्टेंगल टूल पे आप उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स को आप चेंज करें और उससे आप डिफरेंट शेप्स बनाएं, और फिर वो आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको ये दो टूल्स पर अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप इन दोनों की प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।